हे गाइस, पूरी इंडिया का फेवरेट शो बिग बॉस इज बैक अगेन विद सीजन नंबर 14। ऐसा लग रहा है अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुआ था ये, पर ये तो फिर से चालू हो गया। बस इसी की कमी थी इस साल में, आधे से ज्यादा जनता के अच्छे दिन अब चालू हो गए। मतलब बिग बॉस आने के बाद ये जो लोग थे जो मनोरंजन की डेफिशिएंसी से पागल हो रखे थे, अपनी जिंदगी से दुखी हुए पड़े थे, अब उन लोगों को जीवन जीने का एक नया कारण मिल गया और कुछ लोगों को मरने का। इन दिनों तुम लोगों ने तो पहले ही बहुत प्राइवेसी में मूवी सीरीज एनिमे वगैरह खूब देख लिए प्राइवेसी में, अब थोड़ा अपनी फैमिली के साथ ये फैमिली फ्रेंडली टट्टी भी देख लो, ताकि कल को तुम्हारे कोई पढ़े लिखे इज्जतदार फ्रेंड्स के ग्रुप में जब सब बिग बॉस की चर्चा करें, अरे सुरेश गौहर हीना की तो लड़ाई हो गई और तुझे पता है रिद्धिमा ने तो अकेले ऑमलेट बना के खा लिया। बहन अब तो अगले एपिसोड में दंगल होगा। तो तुम भी इस अति इंपॉर्टेंट वाद विवाद में खुद का भी थोड़ा योगदान कर सको, ताकि समाज में तुम्हें भी इज्जत मिल सके। अब सीजन नया है तो बस सीजन ही नया है, बाकी सब तो वही पुराना कॉन्सेप्ट है इस शो का कि लो भाई अब बिग बॉस आ गया तो अब इस घर नामक कंजर खाने में कुछ सेलिब्रिटी कम आदमखोर कंजर लोगों को बुलाओ, एक दूसरे से लड़ाओ, ऑडियंस को इनके घर का कलेश दिखाकर मनोरंजन कराओ और अपनी भारतीय सभ्यता आगे बढ़ाओ। क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन टू यू माय भोले ब्रो, आनंद एवं मनोरंजन देने के मामले में आज भी ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हुलू पुलू सब सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आज से 100 साल पहले भी दूसरों के घर में लड़ाई देखनी थी और आज भी वही है। दिस इज रियल फैक्ट यार, लिख लो कहीं IAS के इंटरव्यू में ना पूछ लें। इस 2020 के जमाने में भी कुछ लोग अपनी जमीन से इतना जुड़े हुए हैं कि वो IPL देखने के बजाय बिग बॉस देखते हैं। हे भगवान, सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ, बाद में ऊपर वाले को जवाब भी देना है। सालो ये बिग बॉस का पार्ट बनने से बढ़िया है इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लो, इल्यूमिनाटी के मेंबर बन जाओ, बेच दो अपनी आत्मा शैतान को, पर ऐसे ना करो। और मैं तुमको बता दूं कि ये बिग बॉस की ऑडियंस सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत हानिकारक है। मान लो कि अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुमने देखा 2-3 कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में, बुरी तरह लड़ रहे हैं, पूरा रास्ता रोक लिया, तो उसे इग्नोर करके जाने के बजाय वहां पे सोफा लगा के पॉपकॉर्न खाते हुए उनका तमाशा देखने लग जाएंगे बिग बॉस के फैंस। साले का खोपड़ी तोड़ साले। बिग बॉस में आए लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए कारणों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी इनकी भैं भैं थू थू में कोई कमी ना रह गई हो। इसलिए हमारे ये एक आंख वाले बड़े ही हरामखोर बिग बॉस टाइम टू टाइम बड़े ही हरामखोरी और बकचोदी से भरपूर इनको टास्क दे देंगे, जैसे कि खुद के मुंह पे काली या कचरे का रसायन पोत लो, या फिर थोड़ा अलग, खुद के मुंह पे ये सब खुद पोतने की बजाय सामने वाले से पुतवा लो। बस और क्या, यही तो होते हैं असली टास्क। मतलब घर के सबसे योग्यपूर्ण, पावरफुल और इज्जतदार सदस्य का चयन ऐसे करके पता लगाया जाएगा। ये रखना है। हट गए। मेरी आंख में पानी हो। धो प्लेन वाटर है। हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस के घर में कई नल्ले सेलिब्रिटीज आए, जिनमें एक ये ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ढोंगन भी है, जिसने अपना नाम राधेमा रख रखा है। पहले स्वामी ओम और अब राधेमा। वाह भाई वाह, बहुत सही खेल रहे हैं ये बिग बॉस। तो वैसे अपन ये राधेमा और स्वामी ओम की बात कर चुके हैं पहले, अगर तुमने नहीं देखी तो जरूर देखो, पर एंड में आई बटन पे आ रहा होगा या फिर एंड स्क्रीन पे आ जाएगा। और बिग बॉस में ये जो नए लोग आए, अगर गलती से ये कहीं तमीजदार और मैनर्स वाले निकले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बैकअप के लिए इन्होंने पिछले साल के कुछ प्रोफेशनल को भी बुला लिया, ताकि ये इनको ट्रेंड कर सके और तुम्हारे लिए मनोरंजन की कोई कमी ना हो। कितना सोचते हैं बिग बॉस तुम्हारे लिए। और तुम्हें पता है बिग बॉस के लॉन्च के दिन स्वैग से भरपूर फुटपाथ पर गरीबों को सुलाकर उन पर टोक्यो ड्रिफ्ट मारने वाले यो ब्लैक बक हंटर, हमारे अपने नहीं, मतलब अपने नहीं, तुम्हारे मिस्टर स्वैगस्टर, स्वैग से सबका स्वागत करने वाले सल्लू भाई, बिग बॉस के स्टेज पे आग लगा दी थी उन्होंने। बिग बॉस के पहले ही दिन एक से बढ़कर एक कॉमेडी पंच मार रहे थे वो, और भैया ऐसे खतरनाक जोक्स, ये भगवान, जिसे सुनकर कपिल शर्मा भी अपनी कमर झुकाकर शर्मा जाएगा और बोलेगा सच्ची में यार, मतलब इतने खतरनाक कोरोना पे जोक्स मार रहे थे वो कि खुद ही सुन लो तुम। साल के बारे में क्या कहें जिसका सबसे नेगेटिव शब्द है पॉजिटिव और पॉजिटिव शब्द है नेगेटिव। अब
अब नॉर्मल की वैल्यू सिखाई हम सबको, इतने से भी छोटा जो के दिखता भी नहीं है, इतने से छोटा जो के दिखता भी नहीं, उसने सिखाया है। पहले बोलते पहले किसने हची किया खांसा तो गॉड ब्लेस यू, अब हची। अब मैं तुम्हें पूछता हूँ, डेजा वो हुआ होगा तुमको, है ना? हुआ होगा, पहले सुन रखे थे ना ये जोक्स हैं, याद आया? अरे याद करो भाई। अबे तुम्हारे व्हाट्सएप के ग्रुप में यही जोक्स पड़े हैं, सेम टू सेम। मतलब हमारे अपने सलमान भाई पूरा जोक्स रट्टा मार रखे हैं A to Z। सुबह जल्दी 5 बजे उठकर लिख लिख के याद करे थे इन्होंने ये जोक्स। अलग से 30 रुपए की नोट्स कॉपी बना रखी थी इन्होंने ये जोक्स की, सिर्फ तुम्हारे लिए सालो, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर तुम क्या समझोगे, इन्हें अप्रिशिएट करो यार, और हंसो इनके जोक्स पे, हंसो अभी के अभी, हंसो हंसो हंसो। वरना तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इनको अब भी गाड़ी चलानी आती है और सामने फुटपाथ खाली है। इतने से भी छोटा जो के दिखता भी नहीं। तो भाई बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बुरा मत मानना बिग बॉस के फैंस। बस तो फिर अपनी बकवास का यहीं पे दी एंड होता है, और मिलते हैं फिर बाद में कभी। ठीक है, फिर बाय बाय।